अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्बास है newparksurgical.com से। और अगर आप 1.25 लाख और 1.5 लाख के बीच में एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर चाह रहे हैं जिसके अंदर तमाम वो सारे फीचर्स और फंक्शंस हो, इंडोर और आउटडोर वो सही चलती हो, तो लुक नो फर्दर। ये हमारी इको सिल्वा बेस वेरिएंट है जो कि आप मैन्युअली भी चला सकते हैं और एज अ इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर भी चला सकते हैं। और सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जब हम एंट्री करते हैं वो कितना आसान होता है। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर परचेज़ कर रहे हों और उसके अंदर आप देखें कि आप साइडवेज़ ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि साइडवेज़ ट्रांसफ़र एक ऐसा फ़ीचर होता है जो कि व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए एक बड़ा अच्छा फ़ीचर मैं समझता हूँ कि हर व्हीलचेयर के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस व्हीलचेयर के देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेक्स हैं इस व्हीलचेयर के अंदर, जिसको पार्किंग ब्रेक्स भी कहलाया जाता है। और हम व्हीलचेयर का व्हील इस यहाँ से लॉक कर सकते हैं जिसके ज़रिए ये व्हीलचेयर अपनी जगह से नहीं हिलती। इसका फ़ायदा क्या होता है कि पहले हम इस व्हीलचेयर को अपने पास लाएंगे, हम जितना करीब इस व्हीलचेयर को अपने पास ला सकते हैं उतना करीब हम ले लेंगे। इस व्हीलचेयर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होती है जहाँ पे हम इस व्हीलचेयर का जो साइड आर्म है वो हम रिमूव कर सकते हैं। तो इस वक्त आप देखेंगे साइड आर्म अभी लॉक हुआ है, लेकिन यहाँ से मैं इसको अनलॉक कर सकता हूँ और अनलॉक करने के बाद इसका साइड आर्म जो है वो फ्लिप अप हो जाता है। और मेरा जो व्हीलचेयर के अंदर बैठने का जो एक आप समझ लें कि पहले मैं इस व्हीलचेयर के अंदर शायद साइड से ट्रांसफ़र ना कर सकता होता, क्योंकि ये जो आपका आर्म रेस्ट है वो सामने आ जाता है। लेकिन आर्म रेस्ट को फ्लिप अप करने से अब साइड वेज जो है मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन आप फिर भी देखेंगे कि लेग रेस्ट वाली जो जगह है वो फिर भी मेरे पैरों के सामने आती है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ब्रेक्स है वो ब्रेक्स यहाँ पे लगा दूँगा ताकि जब मैंने ट्रांसफ़र करना हो तो ये व्हीलचेयर जो है वो ना हिले। इसके बाद हमारी जो यहाँ पे लेग रेस्ट है, यहाँ पे क्लिप लगा हुआ है, जिसको क्लिप को ऊपर क्लिप को मैं जब खींचूँगा तो मैं बड़ा ईज़िली जो है इसका लेग रेस्ट भी उतार सकता हूँ। लेग रेस्ट उतारने का ये फ़ायदा ये होता है कि एक दफ़ा जब लेग रेस्ट उतर जाता है तो फिर आप जैसे देख सकते हैं कि इस व्हीलचेयर की जो टोटल जगह है मेरे पैरों से लेके मेरे साइड तक की पूरी जगह खुल गई है और व्हीलचेयर के अंदर बैठना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। तो मैं इस व्हीलचेयर को अपने पास से खींचूँगा जितना मैं खींच सकता हूँ, और अगर मेरी जिस्मानी हरकत मुझे इजाज़त देती हो तो फिर मैं इसके अंदर साइडवेज़ ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। अब साइडवेज़ ट्रांसफ़र में जो यूज़र्स हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि वो अपने लेग्स को इस्तेमाल करते हुए वो व्हीलचेयर के अंदर अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसके अंदर शिफ्ट हो गए हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आप बड़ा इजीली जो है इसके लेग रेस्ट को निकाल सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेग रेस्ट है, तो सिंपली हमने इसके इस तरह करके हमने इसको लॉक कर दिया। सो अब मैं व्हीलचेयर के अंदर बैठ गया हूँ। इसका जो काफ का सपोर्ट है वो भी मैं अटैच कर देता हूँ। काफ का सपोर्ट का मकसद ये होता है कि आपकी जो पैर हैं, जो आपकी टांगें हैं, वो पीछे वाली साइड पे गिर नहीं जाती। इसका आर्म रेस्ट मैं नीचे वाली साइड पे यहाँ पे फिर से लगा देता हूँ और लॉक कर देता हूँ, और फिर ये आर्म रेस्ट ऊपर की तरफ नहीं खुलेगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की जॉयस्टिक की तरफ अगर हम आएँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक पावर का बटन है, और पावर का बटन दबाने से व्हीलचेयर ऑन हो जाती है। यहाँ पे इसकी बैटरी की इंडिकेशन है। ये उसका एक छोटा सा हॉर्न है जिससे आप लोगों को इत्तला दे सकते हैं कि आप अगर आपने किसी को नोटिफाई करना हो या इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे आप हैं और आपने आगे वालों को बताना है कि आप आ रहे हैं, तो आप ये हॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपके पास ये प्लस और माइनस है जो कि बेसिकली आपकी स्पीड होती है। और दो और मज़ीद फंक्शंस हमने दिए हुए हैं। इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को जब आप रिवर्स कर रहे होते हैं तो यहाँ पे एक आवाज़ दी जाती है, थोड़ा सा बीप होता है। लेकिन अगर आपने उस आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जब इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के फंक्शंस इख्तियार कर रहे हो लेकिन उसके अंदर से कोई आवाज़ ना आए, तो सिंपली आप ये वाला बटन दबा सकते हैं, जिसके दबाने के बाद आपकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर किसी भी किस्म की साउंड नहीं प्रोड्यूस करेगी, जो कि मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास एक SOS फ़ीचर है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के ऊपर स्टक हैं, अगर आप आसपास अपने घर वालों को इत्तला देना चाहते हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ जो है वो इतनी बुलंद नहीं है, तो आप अपना SOS का बटन दबा सकते हैं और आपकी व्हीलचेयर जो है वो बस कॉन्स्टेंटली बोलती रहेगी। जब ये हमारी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर है। अब नीचे हमारे पास यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है और आप देखेंगे कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को अपने
मूव करना चाहूँ तो ये नॉब ज़रूर हिलेगा, लेकिन मेरे व्हील्स जो हैं वो नहीं हिलेंगे। उसकी बड़ी एक सिंपल सी वजह ये है कि इसके मोटर्स जो हैं वो व्हील के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर आप इसको एज अ मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ करना चाहें तो आप उसको मैनुअल व्हीलचेयर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं अपनी ब्रेक्स हटा लेता हूँ, अपनी ब्रेक्स रिमूव कर लेता हूँ और अपनी व्हीलचेयर को मैं इलेक्ट्रॉनिकली इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास जो एक किस्म का क्लच दिया गया है, इस क्लच को मैं आगे वाली साइड या पीछे वाली साइड पे मूव करूँगा जब तक ये व्हील के साथ लॉक ना हो जाए। तो ये बड़ा सिंपली मैं इसको टर्न करता हूँ आराम से और आपको वो आवाज़ आ गई होगी जिससे ये व्हील के साथ लॉक हो जाता है। तो इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी इसका व्हील लॉक कर दूँगा और अब मेरे जो लॉक्स हैं मोटर्स व्हील के साथ कनेक्ट हो गए हैं। मैं हल्का से इसको जब चलाऊँगा तो आपको वो आवाज़ आई होगी कि जो मोटर्स हैं उन्होंने एकदम से व्हील्स को पकड़ लिया। तो मैं इसको अब एज अ इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर जो है वो मूव कर सकता हूँ। तो एज एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर मैं इसकी जॉयस्टिक के आपको बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। इसकी एक टच सेंसिटिव जॉयस्टिक कंट्रोल है। उसका मतलब ये है कि अगर मैं सबसे ज़्यादा स्पीड पे भी इसको सेट कर दूँ, अगर मैं जॉयस्टिक को बस हल्का सा चलाऊँगा तो ये बहुत कम स्पीड में ये पीछे होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप व्हीलचेयर की व्हील की तरफ देखें, व्हील की तरफ अगर आप जूम इन करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि व्हीलचेयर जो है वो बहुत कम रफ्तार से मूव कर रही है, बहुत कम स्पीड से। लेकिन अगर मैं इसी को एकदम से आगे करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है। सो एक दफ़ा प्रैक्टिस की बात होती है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर पे प्रैक्टिस करें तो आप बहुत इजीली इसको मूव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप जाना चाहें। अब हमारा कंसर्न हो जाता है क्लाइंट्स के साथ, उनका ये एक सवाल होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को हम गाड़ी की तरह इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर को हम गाड़ी में किस तरह पैक करेंगे, बहुत मुश्किल होता होगा ये वो। तो इसका भी हम आपको जवाब दे देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपका राइट हैंड हरकत में नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका जॉयस्टिक जो है वो लेफ़्ट पे आ जाए, तो उसका बड़ा इजी सलूशन ये होता है कि आप अपने जॉयस्टिक का आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ पेच लगे हुए हैं नीचे वाली साइड पे। तो आप इजीली अपना जॉयस्टिक का हैंडल इस साइड से उतार के लेफ़्ट साइड पे अटैच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी से पहले न्यू पार्क सर्जिकल आपको राइट हैंड से आपको लेफ़्ट हैंड पे स्विच कर दें तो वो कोई इशू नहीं है, वो भी हम आपको बड़े ईजीली जो है वो करवा के दे देते हैं। अब बात आ गई है कि इसको हम फोल्ड किस तरह करते हैं और इस व्हीलचेयर को अगर हमने गाड़ी में फ़िट करना हो तो हमने किस तरह करना होगा। उसका बड़ा इजी तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। हम व्हीलचेयर की बैक वाली साइड पे आएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे व्हीलचेयर की बैटरी कनेक्ट हुई हुई है। ये एक 24 वोल्ट 12 एम्पेयर की ड्राई बैटरी है जिसको रिमूव करना का भी बहुत ईजी तरीका है। ये 2 क्लिप्स लगे हुए हैं, सिंपली आपने इन क्लिप्स को खींचना है, आपकी बैटरी रिमूव हो जाएगी और ये आपकी बैटरी है। बिल्कुल भी इसमें कोई टाइम नहीं लगा, इसमें 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे इसको रिमूव करने के लिए। फिर आपने अगर आप चाहें तो इसके कुशन्स रिमूव कर सकते हैं, बहुत इजी है। लेकिन अगर आपने कुशन्स रिमूव नहीं करने तो वो भी कोई मसला नहीं है, फ़ोल्ड करने के लिए कुशन्स उतारने की ज़रूरत नहीं पेश आती। आप इसको ईज़िली एज अ मैनुअल व्हीलचेयर, जिस तरह आप मैनुअल व्हीलचेयर को फ़ोल्ड करते हैं उसी तरह आप इस व्हीलचेयर को फ़ोल्ड कर देंगे। अब ये व्हीलचेयर कम्प्लीटली फ़ोल्ड हो गई होगी। अब आप देख रहे होंगे कि व्हीलचेयर के पीछे वाली साइड पे हमें ये 2 मोटर्स नज़र आती हैं। ये व्हीलचेयर की मोटर्स हैं, 250 वाट की मोटर्स एंड 250 वाट की मोटर्स। ये जो नीचे आपको व्हील्स दे गए हैं ये एंटी टिप व्हील्स हैं। जब आप व्हीलचेयर को इंक्लाइन पे लेके जाते हैं, जब व्हीलचेयर रैंप के ऊपर जा रहा होता है तो ये अपने एंटी टिप व्हील्स के ऊपर खड़ा हो जाता है ताकि ये व्हीलचेयर जो है वो टिपिंग से बच जाए, उसकी रिस्क जो है वो कम हो जाए। तो ये हमारी व्हीलचेयर फोल्डेड है। अगर मैंने इसको मज़ीद और फोल्ड करना हो, जैसे हैचबैक में अक्सर ये होता है कि व्हीलचेयर की जो टॉप वाली पार्ट है वो शीशे को लग जाती है, तो इसको भी हम मज़ीद फ़ोल्ड कर सकते हैं। इसको भी हम नीचे की तरफ ला के इसको मज़ीद और फोल्ड कर सकते हैं। और अगर हम लेग रेस्ट से भी उसको निकालना चाहें ताकि व्हीलचेयर की जो टोटल लेंथ है वो कम हो जाए, तो हम इजीली जो है वो लेग रेस्ट को भी हम बाहर निकाल सकते हैं। सो ये आपकी व्हीलचेयर जो है वो कम्प्लीटली उसके हर एंगल से वो रिमूव हो गई है और यहाँ पे हमारी व्हीलचेयर फ़िट हो गई है। अब लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि अब्बास भाई इसके स्पेयर पार्ट्स का क्या करें, आपके पास स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होती है कि नहीं। तो मैं आपको वो भी गाइड कर लूँ कि हमारे पास जैसे कि ये व्हीलचेयर के साथ अपना चार्जर आता है, लेकिन अगर आपको कभी चार्जर की रिक्वायरमेंट हो वो भी आपको मिल जाएगी। अगर आपको स्पेयर बैटरीज चाहिए हो वो भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपके व्हीलचेयर का फ्रंट टायर जो है वो अगर आपने टोटल चेंज करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आपने व्हीलचेयर का बैक टायर परचेज़ करना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। हमारे पास हमारी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर्स की, क्योंकि हमने स्पेशलाइज़ किया हुआ है, तो हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स हमारे पास रेडी स्टॉक में हाजिर मौजूदगी में अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं जो कि आपको 1,30,000 का मिल जाएगा, एक्जो सिल्वा बेस वेरिएंट,
तो आप न्यू पार्क सर्जिकल के दिए गए हुए नंबर 0321725787 पर रब्ता कर सकते हैं। ये सितंबर 2024 की प्राइस है। अगर ये आप वीडियो कुछ साल बाद देख रहे हैं या कुछ महीनों बाद देख रहे हैं और प्राइस चेंज हो जाए तो आप प्लीज़ ये नोट कीजिएगा कि प्राइसेस जो हैं वो डॉलर और फ्रेट के मुताबिक सेट किए जाते हैं और ये न्यू पार्क सर्जिकल के कंट्रोल के बाहर है। वंस अगेन थैंक यू फॉर वाचिंग। न्यू पार्क सर्जिकल के चैनल के ऊपर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वंस अगेन लाइक ऑलवेज़ टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।